Very good. So were the boys, were the boys. Next one, you need not read. वो मेरे नौकर को क्यों बुला रहे थे? Why were they calling my servant? क्यों बुला रहे थे? कॉल का मतलब एक फोन कॉल भी करना होता है, कॉल का मतलब बुलावाना भी होता है. So why were they calling my servant? Why were they calling my servant? Why were they calling my servant? ठीक है, डन है. चलो जी, लेट्स मूव to the next tense because that is enough for the class. So you have got 2 homeworks. That means first of all you have to read all the sentences related to past indefinite tense, and then you will read the sentences that are related to past continuous tense. Let's talk about past perfect tense. Past perfect tense. Let's talk about past perfect tense. That tense is so important for competitive exams, but not for us. For spoken purpose, that is so simple. That is so simple. Let's talk about past perfect tense. Dear, ध्यान से सुनना. Past perfect tense बहुत complicated है, but for competitive exam, not for you. The simple talk is, past perfect tense आप तब यूज करेंगे जब आपको कोई भी काम कंप्लीट दिखाना है और पास्ट में ही दिखाना है. That's it. मैं एक बार दिखाता हूं, ठीक है. कहते हैं अब कंफर्टेबल लग रहा है प्रीतम? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया. देखो, है ना, सिंपल है ना टेंस. टेंस एकदम सिंपल. बट ये टेंस पता है सिंपल क्यों है डियर? मैं करीबन 1 महीना लगा देता हूं टेंसेज में ही, 1 महीना कॉम्पिटिटिव बैच में. बट दैट इज नॉट our competitive batch. There is no need to study the tenses at that advanced level. हमें जरूरत नहीं, हमें उस एडवांस लेवल पे टेंस को जानने की जरूरत नहीं है. We need to go through the tenses. हमें टेंसेस से go through करने की जरूरत. Go through का मतलब पता है क्या होता है? कि आप एक बार चीजों को बेसिक लेवल से अच्छे से जान लो, ठीक है. For spoken purpose that is so simple. चलो बात करते हैं सबसे पहले इसके बेसिक फॉर्मेट की. बेसिक फॉर्मेट, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव. अब तो सब बना लोगे आप, ठीक है. अफर्मेटिव नेगेटिव, तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही ऐसे ही लिख लेते हैं. बेसिक फॉर्मेट, जो इसका बेसिक फॉर्मेट होता है वो डियर यही होता है. वी यूज सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट वी यूज हेल्पिंग वर्ब हैड. That means the helping verb for this tense is had, and after had we use third form of verb. Of course, in perfect tense we always use third form of a verb. So there is third form of verb, and after verb, if we need to explain the verb, the object and the other things will come. If you want to make it negative, then use not here. If you want to make it interrogative, then use had first. So there is no need to write down the formats of affirmative, negative, interrogative, interrogative plus negative with question words. There is no need, because you all are comfortable now with the structures, with the formats of types of sentences. अब आप सब comfortable हैं types of sentences के formatting की तरफ. So अब हमें वो formatting करने की जरूरत नहीं है. चलो जरा एक बार सेंटेंसेस को बनाना सीख लेते हैं, ठीक है. ध्यान से सुनिएगा. मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क. आई हैव ऑलरेडी डन माई वर्क. दैट मीन्स मैंने अपना काम पहले ही कर लिया है. मैंने अपना काम पहले ही कर लिया है. दैट इज प्रेजेंट, and that is perfect. Already तो एडवर्ब है डियर, वर्ब की थर्ड फॉर्म. that is perfect. मैंने अपना काम पहले ही कर लिया है, ठीक है. ये चीज, अरे कल उसने कहा था ना तुझे वो काम करने को, तो तूने कर लिया था. ओ, आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क. आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क. मैंने तो अपना काम पहले ही कर लिया था. दिस इज द सेंस. मैंने अपना काम पहले ही कर लिया था.
मैंने अपना काम पहले ही कर लिया था। I had already done my work. So this is past and this is perfect. Perfect नहीं perfect. ठीक है, वेरी गुड। सो हमेशा याद रखिएगा, पास्ट परफेक्ट आप तब यूज करें जब उसकी रिक्वायरमेंट पड़े, जब उसकी रिक्वायरमेंट पड़े। चलो अब मैं आपको उसकी रिक्वायरमेंट बताता हूं। अब मैं थोड़ी बहुत उसकी रिक्वायरमेंट बताता हूं। वर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू पास्ट परफेक्ट टेंस, वो वर्ड्स जो पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेट कर जाते हैं, वो वर्ड्स आपको जो पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेट कर जाते हैं, मैं उनको सिखाता हूं और फिर आपको बताता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे मूव करता है। तो आप एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, आप एक कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, सो आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, देखिए बहुत प्यार से जो यूज बता रहा हूं उन यूजेस को ध्यान से सुनिएगा, यूजेस को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करता हूं तो राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट। बहुत आसान लेवल से सीखना है। अगर आप प्रेजेंट से पीछे बात करते हैं तो दे है पास्ट। अगर आप एक और समय पीछे चले जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में पास्ट ऑफ पास्ट। उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में पास्ट ऑफ पास्ट बोलते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट ऑफ पास्ट। एंड जो आने वाला टाइम होता है, वी ऑल नो अबाउट इट, दैट इज फ्यूचर, आवर इमेजिनेशंस यू कैन से, आवर प्रिडिक्शंस यू कैन से, वो फ्यूचर है। सो डियर, ये 3 टाइम होते हैं। सबसे पहले आपने क्या जाना था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आज याद रखना पास्ट ऑफ पास्ट भी होता है। ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट भी होता है। अब ये क्या होता है सर, पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? ध्यान से सुनिए। जैसे आपके लिए एक मैंने वर्ड लिखा एगो और आपके लिए एक वर्ड लिखा बिफोर, साथ साथ कॉपी आपको करना है। एक वर्ड मैंने लिखा एगो और एक वर्ड मैंने लिखा बिफोर। ठीक है, अब दोनों वर्ड्स में क्या फर्क है? अब मैं बच्चे से जब हिंदी पूछता हूं तो कहता है एगो पहले, बिफोर पहले। बेटा हिंदी में तो पहले पहले है, बट याद रखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंस है, क्योंकि आप हिंदी भी बोल तो कहीं ना कहीं गलत ही रहे। पहले पहले नहीं है, ध्यान से सुनिए। आज से पहले एगो, पास्ट के किसी टाइम से पहले बिफोर। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां हूं प्रेजेंट पे, यहां आज से पहले एगो, पास्ट के किसी पॉइंट से पहले, जैसे आपने बोला जब मैं मार्केट गया था, हां उससे 2 घंटे पहले। मार्केट गए थे कब? पास्ट में, उस पास्ट के 2 घंटे पहले। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम दैट इज रिलेटेड टू प्रेजेंट, एगो, एंड दैट इज रिलेटेड टू पास्ट, बिफोर, दैट मीन्स पास्ट एंड पास्ट ऑफ पास्ट। सो पास्ट से भी पहले पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट। बिकॉज हर स्टूडेंट ज्यादातर कंफ्यूज होता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट? दैट इज द डिफरेंस। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फिर पहले एक बार मैं सारे शब्द लिख दूं। ऐसे डियर मुझे बताओ यस्टरडे का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय यस्टरडे? आपने बोला सर कल। अरे कल तो टुमारो भी होता है। आप पागल हैं, आप गलत हिंदी बोल जाते हैं। मैंने बोला यस्टरडे मीन्स कहता कल एंड टुमारो मीन्स कल। अच्छा, कल 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 कल। यस्टरडे मीन्स जो बीता हुआ कल है, टुमारो मीन्स जो आने वाला दिन है। वेरी गुड। तो ये चीज आप दिमाग में रखोगे, ये चीज आप दिमाग में रखोगे। सो आप ऐसे ही इसको बोल सकते हो लास्ट डे, पिछले दिन। अब आप कई बार बोलते अरे पिछले से पिछले वाला जो दिन था ना, पिछले से पिछले वाला दिन जो था ना, पिछले से पिछला, पिछला पास्ट, पिछले से पिछला पास्ट ऑफ पास्ट। सो यस्टरडे हो या लास्ट हो, द प्रीवियस डे। आप इसको बोलते हो पिछले से पिछले दिन को आज के बाद आप क्या बोलोगे? द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। एंड यस्टरडे का भी मीन्स क्या होता है? सेम, द प्रीवियस डे।
क्योंकि लास्ट दिन तो यस्टरडे ही तो हुआ, तो लास्ट डे का है तो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। आई हैड डन माई वर्क द प्रीवियस डे, मैंने अपना काम तो पिछले वाले दिन ही पूरा कर लिया था। सो आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। सो फिर आप लास्ट डे ना बोल के उसको आई हैड डन माई वर्क फिर प्रीवियस बोल देंगे, बीता हुआ कल, ठीक है। तो ये कल है, कल पास्ट का, बीता हुआ कल, कल का भी जो बीता हुआ एक दिन और पहले। लास्ट मंथ था द प्रीवियस मंथ, भाई उस वो जो मंथ है, हाँ उससे पहले। ये डिफरेंसेस आपको डियर बहुत जरूरी हैं जो आप सीखेंगे, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो अब इन सबको सेंटेंसेस में यूज करें। चलो मुझे इंग्लिश बनाओ, मुझे इंग्लिश, अब मैं नहीं आप बनाएंगे। मैं अपने दोस्त से 5 साल पहले मिला था, मैं अपने दोस्त से 5 साल पहले मिला था, 5 साल पहले मिला था, ये वाला पहले, ये सर ये क्यों, क्योंकि आप इतना ही तो बोल रहे हो 5 साल पहले मिला था। अगर आप सपोज करो 2022 चल रहा है तो इसका मतलब 5 साल पहले की आप बात कर रहे हो, तो आज से ही तो माइनस करोगे। सो प्रेजेंट से माइनस करोगे तो एगो आएगा। सो आप इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, अब आप इंग्लिश की इसकी इसी के नीचे आप एग्जाम्पल कॉपी करेंगे। आप बोलोगे आई मेट माई फ्रेंड 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago. You need not say before, 5 years before ना, हाँ गलत हो जाएगा। एक मिनट मैं कमेंट्स आपकी रिफ्रेश करता हूं डियर। सो आप क्या बोलेंगे, आई मेट माई फ्रेंड 5 years ago, ठीक है। चलो अब अगर मैं इसी को ऐसे बुला दूं, when I met my friend, when I met my friend, हाँ, we had worked together, we had worked together, we had worked together 5 years ago, or should I say 5 years before? What should I say? Now tell me guys, in that case I should use ago, I should use before. What should be there? When I met my friend, we had walked together 5 years ago or 5 years before. What should I say right now in this sentence? Try to understand the context. If you're talking about the context, that means if I am talking about the sense, when I met my friend, that means I met my friend in past. Very good. I am talking about 5 years ago, from now or from the past? From the past sir, where I met, जब मैं अपने दोस्त से मिला था उससे 5 साल पहले, that means I am talking about past of past. So here had worked is right, but I have to use. इतनी दफा गलती करते हैं स्टूडेंट्स, आई हैड मेट माई फ्रेंड 5 years ago before, we had walked together 5 years before, ठीक है। Got it guys? So never use ago and before जहां पे आपका मन करे, according to concept, according to context, according to the time that you need to speak, that you need to use in your sentences, you should use ago and before. अपनी मनमर्जी से यूज मत करो, जहां जिसकी जरूरत है वहां इसको एक्सप्लेन करो। Got it guys? Very good. Now let's talk about past perfect PDF. This is past perfect PDF.
You need not read Hindi and any structure. देखो वी हैड रीच्ड, अच्छा ये अभी रहता है, एक काम करो डियर, आज मत पढ़ना, इसको मैं कल कराऊंगा, बिफोर और आफ्टर का यूज भी सिखा दो ना, कल कराऊंगा, फिर ये आज रहने देना, अभी इसमें यूज में सिखा दूं। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ? सो आज मैंने एगो, बिफोर, प्रीवियस वगैरह यूज करना सिखाया है। आई विल टेल यू द यूज ऑफ बिफोर एंड आफ्टर यस्टरडे, मतलब टुमारो I will teach you the use of ago, before or after. There are some uses, since and for. Then you need to know about the PDF. So right now you need not read the past perfect PDF. So the homework part, let's talk about the homework. Your homework part is the PDF of past indefinite tense and the PDF of past continuous tense. Tomorrow we will finish out the past perfect tense and past perfect continuous tense. Got it guys? आज रात को भी 9:30 बजे क्लास है, but that class is for competitive batch. That means we will have some practice of a noun topic that is not related to our spoken batch. So those who are here only for spoken purpose, there is no need to attend the class at night 9:30. But for those students who are preparing for competitive exams as well, they need to attend the class. So we will meet at 9:30. Let's talk about your tomorrow schedule. Your tomorrow schedule is in morning, that means we will meet at 9:45 a.m. for our The Hindu editorial section, or we will have our vocab session, doesn't matter at all, that is related to the spoken and to the competitive batches. So आपको 9:45 AM कल आना है। Now 9:45 AM पे या तो हम न्यूज़पेपर की बातें करेंगे द हिंदू एडिटोरियल, या हम वोकेब की बात करेंगे जो आपसे रिलेटेड होंगे, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये भी थोड़े दिन परेशानी करेगा। दैट्स फॉर ऑल टुडे डियर, वी विल मीट टुमारो, कल बातचीत करते हैं। क्या हेडेक से फर्क? हाँ थोड़ा फर्क पड़ जाता है बेटा, ये ग्लासेस होते हैं ना तो ये रिफ्लेक्शंस को रोकते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन को रोकते हैं, सो थोड़ा वो डिफरेंस आ जाता है। So bye bye, take care, love you all, thank you so much for your precious time, for your precious efforts, for your precious comments and for your seriousness. Please be serious, remain serious. अगर आप सीरियस बनोगे रहोगे तो 100% आप सीख जाओगे, अदरवाइज तो प्रॉब्लम आने वाली है आपको, ठीक है ना? करेक्ट, बाय बाय, टेक केयर। तो रात को 9:30 बजे कॉम्पिटिटिव बैच की क्लास है, और एक मोटिवेशनल वीडियो मैंने अपलोड की है, मोटिवेशनल वीडियो यूट्यूब पर आपके लिए अपलोड की है, फटाक से जाइए उस मोटिवेशनल वीडियो को देखिए। और पीडीएफ्स प्लीज मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं मेरे साथ साथ पढ़ते चलिए, आप डेफिनेटली बहुत बेहतरीन इंग्लिश में कर जाएंगे, ठीक है? चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।